हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th में आज हम लोग जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरणें क्या होती हैं, उसके बाद हम आज आपको नए जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड हैं वो आज आपको समझाने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण जो टॉपिक था वो मैंने आपको कल समझाया था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो ये सब परावर्तन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्या अभिलंब, इसको कहा जाता है नॉर्मल अभिलंब को। तो अभिलंब क्या होता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, आपतित किरण है और इधर क्या है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो ये लंब डाला गया है इसी को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहते हैं। तो देखिए क्या मैंने बताया आपको कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में क्या है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। इनके बीच में जो ये लंब डाला गया है यही क्या कहलाता है, अभिलंब इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आपतन बिंदु की। तो आप फिगर में देखें यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों किरणें आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या कहीं एक दूसरे से आकर मिलती है जिस बिंदु पर, उसको कहा जाता है क्या, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है आपतन बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर आपतित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो आप देख रहे हैं फिगर में ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं आके उसको क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहते हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभिलंब क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं क्या, आपतन कोण, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एंगल आई से। तो देखिए आपतन कोण किससे रिप्रेजेंट किया, एंगल आई से। तो क्या होता है, मैंने आपको समझाया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है क्या, आपतन कोण। तो आप देख लीजिए यहाँ फिगर में आपतित किरण ये हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही सेम हो जाएगा क्या, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई और ये क्या है, अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, परावर्तन कोण, और एंगल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आपके इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिए, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि प्रकाश क्या है, फिर आपको समझाया कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक वाइज, एक एक स्टेप वाइज बढ़ते गए और इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद करेंगे, नया टॉपिक लेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या कहें एक दूसरे से आकर मिलती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, वहाँ पर जो भी प्रतिबिंब, जो भी पिक्चर आपको दिखाई देगी उस बिंदु पर वो कहलाती है प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इमेज। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब बात करेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरी होती है क्या, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से आपके प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और सेकंड क्या आता है, आभासी प्रतिबिंब। अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, समझिए।
ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या होगा, दोनों परावर्तित रेखाएं या परावर्तित जो किरणें हैं वो एक दूसरे को वास्तव में इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करेंगी। वह जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो मैंने क्या समझाया, वह बिंदु जहाँ पर दो परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक। तो देखिए यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। तो समझ में आ गया होगा, जब वास्तविकता में प्रकाश किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर आपको ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरणें आपको वास्तविकता में प्रतिच्छेदित ना करें, केवल आपको आभास हो कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो वहाँ पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं होती हैं। आभासी में क्या होती हैं, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अब बात करते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, इसको जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब जो वास्तविक होगा उसको हम किसी भी पर्दे पर, पर्दे का मतलब कोई भी कार्ड, पेपर, इस तरीके से उस पर हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सदैव उल्टे बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं। तो इस तरीके से देख लेते हैं क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह कैसा होता है, सीधा बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और आभासी प्रतिबिंब वह होता है जो जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा पर्दे पर इनको प्राप्त किया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब आपके हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव क्या है, सीधे बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि अविलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स थे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो भी टॉपिक था वो मैंने आज आपका कवर किया इस टॉपिक में। अब फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर या कहें किसी ऑयली जो सरफेस है, तेल लगा हुआ पृष्ठ है, उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, या कहें एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आप देख रहे होंगे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण सभी कहाँ हैं, एक ही पृष्ठ पर या एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इस तरीके से ये पहला नियम हो गया। दूसरा जो नियम था इसका वो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम न्यू टॉपिक लेंगे। तो आज हम लोगों ने प्रतिबिंब जो भी टॉपिक है इसको समझा है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, उसके बाद रिटन में आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।